है गाइस, आपको कब पता चला कि आप मैच्योर टाइप के आदमी बन चुके हो? आपकी एज मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको तब पता चला कि मैं मैच्योर बन चुका हूँ या फिर मैं बन चुकी हूँ। दरअसल दोस्तों, हमें ये लगता है कि हम इस उम्र में या फिर हमारी जैसी-जैसी उम्र बढ़ रही है तो हम मैच्योर आदमी बन रहे हैं। पर मैं आपको कहूँगा कि ये सब झूठ है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद में आपको सही में पता चलने वाला है कि आप सही में मैच्योर है या नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ मेरे लाइफ की, जो ट्रू इवेंट्स में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, और इसी से मुझे भी पता चला कि मैं सही में मैच्योर हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, तो एक हफ्ते पहले मेरे साथ में क्या हुआ कि मैं एक कॉफ़ी शॉप में बैठा था और वहाँ पर एक शख्स आया कॉफ़ी लेने के लिए। मुझे वो शख्स का या फिर वो लड़के का मुझे नाम नहीं पता, पर लेट्स अज्यूम कि उसका नाम राज है। और राज एक काउंटर पर कॉफ़ी लेने के लिए जाता है। जो काउंटर है, काउंटर पर जो बरिस्ता होता है, बरिस्ता यानी कि वो शख्स जो हमें काउंटर पर एक कॉफ़ी प्रोवाइड करता है या फिर देता है, तो वो उसको कॉफ़ी देता है और बरिस्ता के हाथ से कुछ तो भी होता है। तो इस वजह से जो कॉफ़ी है वो काउंटर पर गिर जाती है और राज के कुछ कपड़ों पर भी गिर जाती है। वो डर जाता है, बरिस्ता जो है वो डर जाता है। मैं बाजू में ही बैठा था और ये सब सारी चीज़ें मैं देख रहा था, समझ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और जो राज है वो उसे कुछ भी नहीं कहता है, वो सिंपली उसका स्माइल देता है। पर फिर भी जो बरिस्ता है वो उसको सॉरी करता है, सॉरी सर मेरे से गलती हो गई, सो आइंदा से ये ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ में, किसी भी कस्टमर के साथ में। बट जो राज है वो सिंपली उसको स्माइल देता है, नैपकिन उठाता है और उसको कहता है कि ठीक है, डोंट वरी, नो इशू। इस छोटे मोटे हादसे जो होते हैं वो होते रहते हैं हमारे लाइफ में। मैं बाजू में ही था, मैंने वो देखा और मैं शॉक हो चुका, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि राज उसको कुछ तो भी बोलने वाला या फिर उसको कुछ दोष देने वाला या फिर सीन भी क्रिएट कर सकता था वो, या फिर हंगामा भी मचा सकता था, पर उसने किसी भी टाइप का ऐसा कुछ भी नहीं किया। सो यहाँ पर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि इज इट मैच्योर और नॉट? सो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डिफाइन और आज हम बात करने वाले हैं मैच्योरिटी के बारे में, कि एक्चुअली सही में हम मैच्योरिटी किस एज में बनते हैं, या फिर हम सिर्फ खुद को मैच्योर समझते हैं बट असल में मैच्योर हम होते नहीं हैं। सो देखिए दोस्तों, मैच्योरिटी जो है ना वो हमारे एज बढ़ने से या फिर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उस दौरान हमारी मैच्योरिटी नहीं बनती है, बल्कि इसी से नज़र आती है कि हम इन छोटी छोटी हरकतों को या फिर छोटी छोटी दिक्कतों को हम किस तरह से हैंडल करते हैं। कुछ दिन पहले मेरा एक कलीग है ऑफिस में, मैंने उसको कुछ काम सौंपे थे, उसको एक प्रोजेक्ट दिया, तो उसको कहा था कि ये मुझे एक टाइम के अंदर मुझे कंप्लीट करके दे। पर ऐसा दरअसल होता नहीं है, वो टाइम पर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करता है और ऑफिस में भी नहीं आता है। तो इस वजह से मुझे तो ये पता चल जाता है कि अभी मेरा जो बॉस है या फिर मेरा जो सीनियर आदमी है वो मुझे आकर सुनाएगा या फिर गालियाँ दे देगा। मेरा जो कलीग है उसके ऊपर मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं उससे नाराज़ हो जाता हूँ। तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं उसको एक ईमेल कर देता हूँ, तो गुस्से में मैं उसको एक ईमेल भेजता हूँ। जैसे ही ईमेल भेजता हूँ तो मुझे क्या पता कि क्या हो जाता है, तो मैं उस वो ईमेल को अंडू कर देता हूँ या फिर कैंसिल कर देता हूँ। फिर मैं खुद ही सोचता हूँ कि यार वो जो प्रोजेक्ट है वो मैं खुद भी टाइम पर सबमिट कर सकता था या फिर कंप्लीट कर सकता था, पर मैंने किया नहीं। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार एक बार मेरे कलीग के साथ में बात करके उसको पूछ लूँ कि आखिर हुआ क्या, क्यों वो टाइम पर जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं कर पाया। तो फिर मैंने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने का सोचा और मैंने उसको पूछा कि है सब ठीक तो है। तो मुझे पता चला कि उसकी लड़के की तबीयत ख़राब थी और उसके साथ में वो हॉस्पिटल में उसकी देखभाल कर रहा था। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर मेरी मैच्योरिटी किस टाइप की थी। मैं थोड़ा पेशेंस रखा, मुझे उसके ऊपर गुस्सा भी था, मैं उसके ऊपर गुस्सा निकाल भी सकता था, पर फिर भी मैंने पेशेंस रखे और ये सोचा कि एक्चुअली मुझे देखना था कि उसके लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। जब मुझे पता चला तो मैं थोड़ा बहुत शांत हुआ और फिर हम दोनों ने मिलके वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया। तो मुझे कमेंट करके बताना कि एक्चुअली मैच्योरिटी किसे कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपकी मैच्योरिटी जो है वो आपके अकाउंटेबिलिटी से और आपके पर्सपेक्टिव से दिखती है कि आप क्या सोचते हैं। राज के कपड़ों के ऊपर भी कॉफ़ी गिर चुकी थी, पर फिर भी राज ने बरिस्ता को दोष नहीं दिया और सोचा कि यार ऐसी जो छोटी मोटी हरकतें वो किसी के साथ में भी हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसी जो बातें हैं वो जानबूझकर तो नहीं करेगा। यही बात मुझे भी लागू होती है कि मुझे भी मेरे कलीग के ऊपर गुस्सा था, पर जब मुझे असलियत पता चली तब मैं शांत बैठा और समझा, सोचा कि आखिर हो क्या रहा है।
तो देखो, ये चीज़ों के ऊपर नाराज़गी होकर गुस्सा दिखाने की नहीं है, बल्कि हम इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं या फिर इसका इश्यू करते हैं, तो इसी के ऊपर हमारी मैच्योरिटी जो है वो दिखाई देती है कि वी आर मैच्योर्ड और नॉट। तो देखिए, मैच्योरिटी जो है ना वो ऐसे ही हमें नहीं मिलती है, हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। हम छोटे-छोटे चीज़ों के ऊपर हम किस तरह से बिहेव करते हैं, इसके ऊपर हमारी मैच्योरिटी दिखाई पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप कभी गलती करते हो तो आप उसको कभी एक्सेप्ट करते हो कि हाँ भाई, मेरे से गलती हो चुकी है, तो तुम कभी माफ़ी भी मांग रहे हो। या फिर जैसे कि राज के ऊपर कॉफ़ी गिर गई थी, या फिर उसने उसके ऊपर इशू क्रिएट नहीं किया, बल्कि उस इशू को उसने हंसी में बदल दिया। सो दैट्स कॉल्ड अ मैच्योरिटी। एंड यार, यही तो वो चीज़ है जिसे मैं चेस करना चाह रहा हूँ। तो आगे चलकर कभी हमारे ऊपर लाइफ कॉफ़ी गिराती है, तो हमें शांत रहना है और सोचना है कि इस सिचुएशन को मैं किस तरह से हैंडल कर सकता हूँ। एंड हाँ, मैं आपको बता दूँ, यही से हमारी जो ग्रोथ है ना वो स्टार्ट होना शुरू होती है। सो दोस्तों, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि आपके पास में भी कभी ऐसे कुछ पल है जहाँ पर आपने आपका आपा खोया है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें पढ़ने के लिए बहुत अच्छी लगेगी, और देखने के लिए भी कि एक्चुअली लोग इन टाइप के कंडीशंस में क्या बिहेवियर दिखाते हैं, राइट। तो आपको कभी ये वीडियो सही में अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बना सकूं, राइट। और मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा सही में आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप सही में मैच्योर्ड बने हो या नहीं हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। बी पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड।